गुड मॉर्निंग गाइस, मे बी गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू माय व्लॉग। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सिंपल होने वाला है, बिल्कुल रो होने वाला है, रियल होने वाला है। इसमें आज के व्लॉग में हम कोई फैंसी एडिटिंग यूज नहीं करेंगे, कुछ भी सिंपल व्लॉग होगा। इसमें आज मैं बताऊंगा मेरी जो मेरे डे इन द लाइफ ऑफ अ क्रिएटर, मतलब मेरी लाइफ में जो मैं एज ए क्रिएटर मैं कैसे अपने वीडियोस क्रिएट करता हूँ और कैसा मेरा दिन दिखता है एज ए क्रिएटर। तो शॉपकीपर का तो आपने दिन देख लिया, अब डे इन द लाइफ ऑफ ए क्रिएटर देखो, आपके एक क्रिएटर का दिन कैसा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी वीडियो शूट करता हूँ, कैसे मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कैसे मैं अपने आइडियाज़ को थिंकिंग करता हूँ, फिर उसको ओवर थिंकिंग भी करता हूँ, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी आप बने रहिए, अभी मैं स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आइडिया, स्क्रिप्ट और जो उनके शॉर्ट्स कैसे हैं वो बनाऊँगा, कैसे लिखूँगा। चलो लिखते हैं। ज़्यादा दिमाग में इंटीग्रेशन, फैक्टराइजेशन कैलकुलेशन करने के बाद कुछ आइडियाज़ निकल के आते हैं जो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर भी उसमें शूटिंग में भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कैसे करना है, और फिर वो आइडियाज़ निकल के आते हैं और फिर हम उसको फाइनल करके शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कई देर दिमाग को घुमाने के बाद कुछ आइडियाज़ आते हैं, उनको शूट करने के लिए कैसे क्या करना है वो आइडियाज़ आते हैं। फिर शूट हो भी जाता है, उसके बाद भी कई देर तक उसको रिव्यू करना पड़ता है कि सही हुआ है कि नहीं। कई वीडियोस 1-2 बार में शूट होती है, कई 3-4 बार, कोई तो 6-7 बार या 5-7 बार में शूट होती है। तो ऐसा होता है क्रिएटर की लाइफ में कि हर चीज़ को कोशिश करें अपनी तरफ से परफेक्ट बनाने की। तो जब ऑडियंस को एकदम क्लीन मिलना चाहिए ना, कि क्लीन जो है वो क्रिएशन मिला है उनको, कुछ से ही नहीं, बिल्कुल ही मतलब एकदम ही नहीं डाल दिया, बिल्कुल अच्छे से शूट करके और अच्छे से एडिट करके डाला है। तो मैं जितना क्लीन हो सके शूट करने की वो ऐसे शूट करता हूँ, और फिर मैं उसको एडिट करता हूँ। और 2-3 बार रिव्यू करने के बाद, 3 बार रिव्यू करने के बाद मैं उसको डालता हूँ फिर। तो यही होता है। और जैसे आज एक आइडिया लिखा है मैंने, द पावर ऑफ चाय। तो मतलब कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बेस्ड है चाय पे, पर है उसका कंटेक्स्ट क्या, वो फ़नी है थोड़ा। जैसे पावर ऑफ चाय में थोड़ा सा मैंने फ़नी एंगल लिया है उसमें। हाँ, तो ये आइडिया लिखा है। बिल्कुल रैंडम होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचा है। इस पर रैंडम आइडियाज़ होते हैं, कभी कभार रैंडम आइडियाज़ भी काम कर जाते हैं। हाँ, तो ऐसे मैंने रैंडम आइडिया लिया है। तो जब मैं कभी शूट कर लेता हूँ तो सोचा कुछ और होता है और निकलता कुछ और है। जैसे सोचा तो ऐसे था कि ऐसा दिखना चाहिए, आता है बिल्कुल अपोजिट है। तो मतलब रियलिटी और जो असली काम हो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपने सोचा तो कुछ और था कि ऐसा निकलेगा ये काम, और मतलब कि हुआ कुछ और। जब शुरू करा था तो कुछ और सोचा था, और जब बाद में किया तब कुछ और निकला। तो मेरे साथ भी होता है, ऐसे क्रिएटर लाइफ में होता ही रहता है। एक बहुत अच्छी वीडियो को शूट करने के लिए एक बहुत अच्छा एंगल भी ज़रूरी है। एक वीडियो ऐसे ही शूट नहीं हो जाती है, उसका एंगल भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ से शूट कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं, तो वीडियो का एंगल भी होना बहुत ज़रूरी है। वो ही अच्छे से शूट करता है फिर वीडियो को। सही एंगल बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है एक वीडियो को। एक सही वीडियो बनाने के लिए सिर्फ विजुअल्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, ऑडियो भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। अब जैसे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में कैसी कैसी नॉइस आ रही है, तो वो सब भी परेशान कर देती है जब मैं कभी वीडियो बनाता हूँ। तो इतना इजी नहीं होता वीडियो को बनाना, ऑडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नाउ शूटिंग टाइम। जैसे ये मेरा फ़ोन है,
तो क्या करते हैं, इसको हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे कहीं पे मैं रख देता हूँ इसको कोने पे, और फिर इसको ही रख के शूटिंग कर देते हैं। या मैं बुक्स के ऊपर रख देता हूँ इसको, मैं इसको या तो बुक्स के ऊपर रख देता हूँ या कहीं कोने पे रख देता हूँ, ताकि रिकॉर्ड करता रहे, अच्छे से रिकॉर्ड करता रहे। कभी थोड़ा मतलब कि ऊपर नीचे चाहिए हो या फिर थोड़ा हाइट बढ़ानी हो भी, और फिर इसको थोड़ा ऊपर रखना हो, थोड़ा हाइट से करना हो शूटिंग, तो मैं थोड़ी ऊपर नीचे बुक्स रख देता हूँ ताकि अच्छे सेट हो जाए। और कभी बोटल्स का यूज़ कर लेता हूँ दुकान में, तो क्योंकि ट्राइपॉड स्टैंड तो मैं दुकान में लाते नहीं, घर पे तो मैं यूज़ कर लेता हूँ ट्राइपॉड स्टैंड। दुकान में जब शूटिंग करनी होती है तो मैं उसका यूज़ नहीं करता। तो अभी मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ कि मैं दुकान में कैसे करता हूँ। तो ये मेरी अभी क्या है, ये मेरी चेयर है जिस पे बैठता हूँ मैं। कभी ये दूसरी चेयर है जिस पे बैठ के मैं शूटिंग करता हूँ। कभी कभी मैं इस साइड बैठ जाता हूँ और कभी कभी मैं ये इस साइड बैठ जाता हूँ। मेन मेरा जो साइड है ये है शूटिंग करने की, ये वाली साइड, यहाँ पे बैठ के शूटिंग करता हूँ मैं। तो ये एक तरह से मेरा छोटा सा स्टूडियो है। मेरी यूट्यूब की जो कंटेंट है वो बनाने का वो स्टूडियो है, मेरी शॉप छोटी सी। तो यहाँ पे मैं अपना कंटेंट शूट करता हूँ रोज़। ये फ़ोन सेट कर दिया यहाँ पे। अगर कभी इसकी थोड़ी हाइट बढ़ानी हो तो मैं इसको थोड़ी बुक्स रख देता हूँ इसके नीचे, ताकि हाइट बढ़ जाए और अच्छे से मेरे जो शॉट्स अच्छे से ले जाए अलग अलग एंगल से। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा शूट ट्राई कर रहा हूँ। ये थोड़ा एंगल ऑफ लग रहा है, इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओ देखो, इसीलिए कहते हैं कि ये देखो अभी थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। सबको लगता है क्रिएटर की लाइफ इजी होती है, बट होता ही नहीं इतनी इजी। एक शूट करने में एक क्लिप को शूट करने में 10 सेकंड की में 10 टेक लग जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रिएटर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। चलो ये एंगल थोड़ा ठीक लग रहा है। अब थोड़ा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। जैसे वीडियो स्टार्ट हुई थी, मतलब ये जो वीडियो का मेरा आइडिया था, ये भी एक रैंडम ही आइडिया था, लिखते लिखते आ गया, या मैं कुछ जब थिंक कर रहा था आइडिया, तो उस टाइम पे ये आइडिया मेरे को आ गया। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से प्लानिंग इज़ बेटर। प्लान करना ज़रूरी है। मेरी जो स्क्रिप्ट होती है ना वो इंग्लिश में होती है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है, तो उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है। और ग्रामर परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए जितना हम अच्छे से कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है। तो मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। एक रैंडम आइडिया पे ही हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, क्योंकि एक आइडिया से ही सब कुछ शुरू होता है। कोई भी आइडिया हो जाए, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था पावर ऑफ चाय, तो वो तो एक आइडिया था, बस उससे आगे हमें कुछ बनाना पड़ेगा कि वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ कैसा वो आइडिया लगना चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए, कैसे मेरे को प्रेजेंट करना अपना आप को, कैसे उसके शॉट होंगे, वो सब मैं लिख लेता हूँ अपनी नोटबुक में। फिर उसी हिसाब से मैं शूट करता हूँ उसको, ताकि जब प्लान करूँ, जब शूट करूँ तो कोई दिक्कत ना आए, मेरे को उसी टाइम सोचना ना पड़े, मेरे दिमाग में एक रफ प्लान हो पहले से। अभी ना थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है। कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, पर उसी टाइम थोड़ी देर बाद एक वो थॉट आता है कि क्रिएटिंग इज इट सेल्फ प्रोग्रेस। अगर हम कुछ क्रिएट करें तो वो भी एक प्रोग्रेस का हिस्सा है। तो जब ब्रेक लेता हूँ उस टाइम में मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, या फिर मैं पानी पी लेता हूँ, या फिर थिंकिंग में लग जाता हूँ, या कुछ और क्रिएटिव सोचने लग जाता हूँ, या फिर मेरे को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ। तो यही है, ब्रेक भी ज़रूरी है। किसी भी काम में थोड़ा ब्रेक होना ज़रूरी है, ताकि
हम उसको और अच्छे से कर सके, रिलैक्स हो सके, अपने माइंड को टाइम दे सके न्यू आइडियाज़ पे काम करने का और प्रोसेस करने का। जो भी हम इंफॉर्मेशन अभी ले रहे हैं कहीं से भी या कुछ हम नया सीख रहे हैं, उसके लिए उस चीज़ के लिए दिमाग को थोड़ा टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, तो ब्रेक भी ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम करते हो चाहे आप किसी भी तरह का, उसमें थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए होता है किसी को, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके और फिर जब आगे काम करे तो उसके लिए बिल्कुल रेडी हो, एकदम फ्रेश हो। So yeah guys, this is my normal day of a creator's life. तो ये मेरा नॉर्मल डे था इन द डेली लाइफ ऑफ अ क्रिएटर। ओके, सो एवरी डे इज द सेम, कोई भी दिन सेम नहीं होता, तो हमें बस प्रोग्रेस करते जाना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है। और कभी कभी थोड़ी गलतियां होती हैं पर हम उससे सीखते जाएंगे और अपने काम को करते जाएंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैंने क्या बताया है, आज मैंने बताया कि एक नॉर्मल डे कैसा होता है एक क्रिएटर की लाइफ में। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि कैसा लगता है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दीप कुमार चैनल को। तब मैं आपसे कल मिलूँगा, कल के व्लॉग में मिलते हैं वो आपसे। ओके, बाय बाय। अगर आप भी क्रिएटर बनना चाहते हैं तो लिखिएगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी क्रिएटर इन द कमेंट्स।